नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि आज से कुछ दिन पहले एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप का लीडर शरीफ उस्मान हादी, इसे अननोन गनमैन की तरफ से शूट किया गया था, जो लास्ट कुछ दिनों से कोमा में था, लेकिन अब इसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और इसके रिस्पांस में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, जहां ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर के ऑफिसेस हैं इसे यहाँ पर वेंडलाइज किया जा रहा है। इवन की आवामी लीग की जो ऑफिसेस है इसे भी यहाँ पर टॉर्च किया जा रहा है। जो शेख मुजीबुर रहमान के रेजिडेंस है, यहाँ पर भी आगजनी की घटनाएं हमें देखने को मिल रहा है। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। और कल की ही डेट में हमने आपको बताया कि यूएस एम्बेसी की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया गया है, जहां ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले प्रोटेस्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इससे अपने आप को अवेयर भी कीजिए। और इसी बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे लीड कर रहे थे शशि थरूर, अब इनकी कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट है यहाँ पर सबमिट की गई है, जहां ये कहा जा रहा है कि 1971 के बाद से ऐसा पहली बार है जहां भारत में बांग्लादेश को लेकर एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज देखने को मिल रहा है। खैर, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि कैसे यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान इसके इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इवन की रिसेंटली ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे थे, जहां ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो ISI है ये बांग्लादेश के इलेक्शंस में अब इंटरफेयर भी करने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी के टाइम में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं बांग्लादेश में, जिस तरीके से अनाउंस किया गया है। बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी पार्टी है, जो प्रो पाकिस्तान माना जाता है, जिसे पाकिस्तान लंबे टाइम से सपोर्ट करता आया है, इवन की 1971 के टाइम में भी बांग्लादेश के काफी ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप ऐसे थे जो प्रो पाकिस्तान थे और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। अगर आपको याद हो, आज से एक वीक पहले एक C कैटेगरी के D क्लास का एक पॉलिटिकल लीडर, इसकी तरफ से एक कंट्रोवर्शियल मैप पोस्ट की जाती है, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश को दिखाया जाता है। इवन कि इसमें पाकिस्तान का मैप भी मेंशन था, जिसमें पाकिस्तान का जो एरिया है वो दिल्ली तक दिखाया गया था। और इस पोस्ट के बाद में एक अननोन गनमैन की तरफ से इन्हें शूट किया जाता है, और लास्ट एक वीक से ये कोमा में थे, लेकिन अब फाइनली इस शरीफ उस्मान हादी की जो डेथ की अपडेट है वो सामने निकल के आ रही है। और इसी के रिस्पांस में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस है इसे यहाँ पर वेंडलाइज किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो राजशाही है, जहां पर आवामी लीग की ऑफिसेस है, इसे यहाँ पर वेंडलाइज किया जा रहा है। जो शेख मुजीबुर रहमान की जो रेजिडेंस है इन्हें यहाँ पर जलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ढाका में जो न्यूज एजेंसी है, जो थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में अच्छी बातें लिखा करते थे, इसे भी किस तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है आपने छोटी सी क्लिप में देखा ही होगा। मीन्स आज के टाइम में बांग्लादेश में जो सिचुएशंस है ये हाईली वॉलेटाइल है। इवन की वेरियस सोशल मीडिया से ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सर्जिस आलम, जो एक रेडिकल ग्रुप का एक लीडर है, इसकी तरफ से यह डिक्लेयर किया गया कि वी आर इन वॉर एंड द इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश विल रिमेन क्लोज्ड। क्योंकि इसके पहले भी ढाका में जो इंडियन एम्बेसी है इसके सामने प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। और कल की डेट में हमने आपको बताया कि एक रेडिकल पॉलिटिकल लीडर, जिसने ये भी कहा कि अब हम लोग एंटर करने वाले इंडियन एम्बेसी में, लेकिन चिटगांव के पास में भारत का जो AHC है, मीन्स असिस्टेंट हाई कमीशन, यहाँ पर काफी जिहादिस्ट गैदर हुए और कैसे यहाँ पर पथराव कर रहे हैं भारत के हाई कमीशन ऑफिस में। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो की जो पुष्टि है ये भारत अफेयर्स नहीं करता है, और रिसेंटली भारत से भी अपडेट सामने निकल के आया है कि बांग्लादेश क्राइसिस को देखते हुए 1971 की बाद से एक ग्रेटेस्ट चैलेंज देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली शशि थरूर जो लेड पैनल है, इनकी तरफ से चाइना और पाकिस्तान के जो फुटप्रिंट है, इनकी तरफ से चाइना और पाकिस्तान के जो ग्रोइंग फुटप्रिंट है जो हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर रेज किया गया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए कंसर्न यहाँ पर रेज किया गया है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद में इस्लामिस्ट फोर्सेस का एक राइज देखने को मिल रहा है। इवन की शशि थरूर ने अपने एक्स में यह भी लिखा कि
कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से 4 रिपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसमें एक रिपोर्ट बांग्लादेश और भारत को लेकर यहाँ पर था। खैर इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह कहा गया कि 1971 के बाद से, क्योंकि 1971 के टाइम में बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो उस टाइम में एक वायलेंस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे देखने को मिला था। लेकिन आज के टाइम में जो चैलेंजेस है, इसमें एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में, और कैसे यहाँ पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो इवॉल्व हो रही है। जो इस्लामिस्ट रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप है ये राइज हो रहा है, जो स्टूडेंट विंग पार्टीज है जो शेख हसीना के अपराइजिंग में इन्वॉल्व थी, अब इनकी तरफ से पार्टीज को फॉर्म कर लिया गया एनसीपी के नाम से, नेशनल सिटीजन पार्टी। और इसके साथ साथ इस कमेटी की तरफ से बांग्लादेश में जो आज के टाइम में इनस्टेबिलिटी है, इसके पीछे 3 रीजन ही बताए जा रहे हैं, जहां पर इस्लामिस्ट फोर्सेस के रिसर्जेंस को लेकर, सेकंड में यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस किस तरीके से ग्रो हो रहा है। और आपने भी देखा होगा आज से 8 मंथ पहले ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जहां पर चाइना की तरफ से बांग्लादेश को ये ऑफर किया जा रहा है कि हम लोग जो मोंगला पोर्ट है इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, और इसके लिए 3300 करोड़ का यहाँ पर ऑफर भी दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस टाइज है वो भी देखने को मिल रहे थे। यहाँ ये भी कहा जा रहा है किस तरीके से पाकिस्तान का जो ISI है ये 1971 के बाद में पहली बार बांग्लादेश में देखने को मिला। इवन की मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक ग्रेटर बांग्लादेश का एक फ्रेम भी दिया गया पाकिस्तान के जनरल को। तो यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तान एक डीपर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाइज के तहत में बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट को ग्रो कर रहा है। इवन की रिसेंटली ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। अब द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल देख पाएंगे 17 दिसंबर का, जिसमें पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से जो उल्फा का चीफ है परेश बरूहा, इन्हें फिर से रिहेबिलिटेट करवाया जाए। वैसे कुछ लोकल मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर यह भी दावा कर रहे हैं कि जो परेश बरूहा है ये आज के टाइम में ढाका में ही मौजूद है। और जो लोग नहीं जानते कि परेश बरूहा कौन है, ये उल्फा का चीफ है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो भारत से आसाम को अलग करना चाहता है एक लंबे टाइम से। लेकिन 2004 के टाइम में एक स्मगलिंग के केस में इसे अरेस्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ 13 और भी लोग थे जिन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। और ये लोग बेसिकली बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, जो रेडिकल ग्रुप है, इन्हें यहाँ पर फायर आर्म्स, वेपन्स और इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। तो 10 ट्रक के साथ में परेश बरूहा को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और 2009 के टाइम में जैसे शेख हसीना की एंट्री होती है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, उसी टाइम परेश बरूहा को डेथ सेंटेंस यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद में जितने भी इस तरह के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, इन्हें यहाँ पर रिलीज किया जाता है, इनकी डेथ सेंटेंस को रिवॉक भी किया जाता है। अब पाकिस्तान यहाँ पर ये चाह रहा है कि ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर जो भारत को तोड़ने के पीछे काम कर चुके हैं, अब उसे फिर से यहाँ पर रिहेबिलिटेट करवा के भारत के नॉर्थ ईस्ट में इनस्टेबिलिटी यहाँ पर फैलाई जाए। खैर अगर बांग्लादेश के इलेक्शंस को लेकर बात करें तो आज से अप्रोक्स 2 मंथ के बाद में बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आवामी लीग जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, लास्ट ईयर अगर इलेक्शंस को देखें तो 64% वोट आवामी लीग पार्टी को मिला था। तो अब यहाँ पर आवामी लीग जो पार्टी है इसे बैन किया गया है। इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो BNP पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तो BNP की तरफ से खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, ये BNP की तरफ से फाइट करने वाले हैं। और रिसेंट पोल में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश में आज के टाइम में 35% के आसपास में जो वोटर्स हैं ये BNP पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वही अगर हम बात करें NCP पार्टी को लेकर, जो जिसे फिलहाल अभी नेशनल पार्टी बनाया गया फरवरी के टाइम में ही, तो नेशनल सिटीजन जो पार्टी है, जो स्टूडेंट विंग पार्टी मानी जाती है, जो शेख हसीना के अपराइजिंग में इन्वॉल्व थी, जिसे आज के टाइम में नाहिद इस्लाम ये लीड कर रहा है, ये वही पर्सन है जो मोहम्मद यूनुस का एडवाइजर भी आज के टाइम में। और मोहम्मद यूनुस भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट विंग पार्टी है ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आए। लेकिन बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसको लेकर यह कहा जाता है कि जो NCP पार्टी है उनके पास में ओनली 6% के आसपास वोटर सपोर्ट है। जमात इस्लामी जो रेडिकल ग्रुप पार्टी है इनके पास में 10% के आसपास में है, जिसे पाकिस्तान का जो ISI है वो सपोर्ट करता है। और शेख हसीना यहाँ पर यह चाहती है कि किसी तरीके से जो आवामी लीग के जो सपोर्टर्स है, जो मॉडरेट माने जाते हैं, इनके सपोर्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये आज के टाइम में न्यूट्रल है। तो पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस ये कभी नहीं चाहते कि BNP बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आए। और आप देख पाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान का जो ISI है ये जमात इस्लामी इसे सपोर्ट कर रहा है, और जो NCP है जिसे मोहम्मद यूनुस सपोर्ट कर रहा है। और रिसेंटली ये भी अपडेट सामने निकल के आया है कि जो NCP पार्टी है और जमात इस्लामी जो पार्टी है, अब क्योंकि इनके पास में वोटर सपोर्ट कम है तो हो सकता है कि ये कॉलिशन फॉर्म करके बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।